बचपन में हर किसी का सपना होता है कि एक दिन उसका खुद का होटल रहेगा या फिर बड़े बड़े टीवीज में होटल, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट देख के लगता है कि भाई एक दिन तो ऐसा ही होगा, और हमें पता भी नहीं होता कि वहाँ पे कितने काम होते हैं। तो ये जो गेम है बेसिकली मैंने जिसे खेलना शुरू किया है, इसमें अभी कोई भी नहीं है और कोई भी चीज़ मैंने खरीदी है कुछ नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो एक एक कस्टमर से जितना मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे क्लीनर भी नहीं है, मुझे खुद क्लीन करना पड़ रहा है। एक ही रूम है मेरे पास बेसिकली, और जाने के बाद करना पड़ रहा है क्लीन सारा चीज़ें। और मेरे को एक बार समझ में नहीं आई, ये जो होटल है इसका जो रूम है ये थोड़ा वैसा नहीं लग रहा कि मतलब लोग आ रहे हैं बस सो के जा रहे हैं और उतने में रूम की विंडोज़ और ड्रॉर खोल के चले जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि वो खोल के करके चले जाएंगे। बट एनीवेज देखो मैंने दूसरा रूम भी अर्न कर लिया, तो सस्ते में ही जुगाड़ लगा के कर लिया। अब 2 कस्टमर एक साथ आ सकते हैं, तो एक कस्टमर को अंदर भेजा, जब तक वो निकलेगा जब तक मैं दूसरे रूम की जाके साफ़ सफाई कर देती हूँ, नहीं तो नया कस्टमर कैसे आएगा, क्योंकि हमें तो चाहिए ही ना। बट यहाँ पे ना ये पूरा टाइम होने से पहले मैं कर ही नहीं सकती। अब मैंने इस रूम को पूरे अच्छे से क्लीन कर दिया, अब मैं जाऊँगी उधर की साइड, उधर की ये रूम भी की ऑनर चलेगी। और ये लोग टिप दे के जाते हैं भाई। एक बात बताओ, रियल होटल में अभी कैसे ऐसा कुछ होता है क्या? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोग जो भी घूमने के लिए जाते हैं वो टिप विप ऐसे रख के जाते होंगे रूम में कि हाँ हम आपके लिए टिप लेके जाए। उल्टा तो भाई रूम्स की क्या हालत करके जाते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। ये तो फिर भी अच्छा है कि चोरी चकारी करके नहीं जा रहे, नहीं तो कुछ लोग तो भाई साबुन से लेके जो चीज़ मिल जाए। ये मैं रियल इंसिडेंट्स के ऊपर बता रही हूँ, जो मैंने रील्स देख रखी है या वीडियोस आती जाती है कि लोग ये चीज़ें करते हैं, उस बेसिस पे बता रही हूँ। रियल में मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं गई हूँ लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है। वैसे नोटिफिकेशन को हटाओ यार, क्या ही मैं बोल रही थी। तो ये गेम मेरे को ऑल ओवर तो ठीक ही लग रहा है खेलने के लिए, लेकिन ये बच्चों को ध्यान में रख के ज़्यादा बनाया गया है कि करे। लेकिन देख रहे हो क्या एडिक्शन है कि मतलब इसे खेलने में भी अपना ही एक अलग स्वैग, एक मज़ा आ रहा है। ठीक है, मेरे को इससे एक इंसिडेंट याद आया कि मतलब एक कोई तो था, मतलब मैंने वो वीडियो में आप कह सकते हो देखा था या फिर क्या, वो स्टोरी जो थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। कि मतलब एक फैमिली होती है, वो होटल जाती है, सब कुछ बहुत परफेक्ट लग रहा होता है, मज़ेदार लग रहा होता है। लेकिन आपको पता है क्या मज़े की बात ये है कि वो लोग जब उस होटल से आते हैं तो ऑलमोस्ट उस होटल की बहुत सारी चीज़ें वो ले लेते हैं। यहाँ पे ऐड का आया, बट भाई मैं ऐड देख के क्यों अर्न करूँ जब मैं मेहनत से कमा सकती हूँ। शॉर्टकट नहीं लेने चाहिए ज़िंदगी में। तो एनीवेज वापस आते हैं बैक टू अवर स्टोरी कि वो फैमिली गई थी होटल में। होटल बहुत अच्छा था, 5 स्टार होटल था और सब लाइक सब कुछ परफेक्ट था उस होटल के अंदर। मतलब जो भी लोग थे या फिर वेटर, जो भी उनकी हॉस्पिटैलिटीज़ थी वो बहुत ही बढ़िया थी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम तब क्रिएट होना शुरू होती है कि उनके रूम से कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती है। अब वो लोग सोचते हैं कि भाई मतलब ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें मिसिंग नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ें मिसिंग होती है, जैसे कि चाबी मिसिंग हो गई, वो मिसिंग हो गया, ये हो गया। अब वो लोग सोच रहे हैं भाई इतना बढ़िया होटल है और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ वो साफ़ सफाई करने वाला है। मैंने एक साफ़ सफाई करने वाली ले ली, जैसे कि ये साफ़ सफाई करने जा रही है। अभी मैं जा रही थी तो मुझे टिप मिल रही थी, ठीक है। अब टिप नहीं मिल रही तो मुझे लग रहा है कि ये साफ़ सफाई वाली उठा लेगी। उनको भी यही लगा कि जैसे कि हमारे कीज़, उनकी जो कीज़ थी वो गायब हो गई, और भी चीज़ें छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो गायब हो गई। और सबसे मज़े की बात कि उनकी रिंग गायब हो गई, और वो रिंग के साथ उनका बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंट था। भाई किसी का भी इमोशनल सेंटिमेंट होगा, क्योंकि उनके हस्बैंड ने जब उन्हें प्रपोज किया था तब उन्हें दिया था। हाँ, यू कैन से इट कि लव मैरिज थी। अब वो और ज़्यादा परेशान होटल पे, अब ना चाहते हुए उन्होंने होटल वाले को बोला कि मुझे डाउट है कि जो तुम्हारा क्लीनर है ना वो कुछ घपलेबाजी कर रहा है, चोरी चकारी कर रहा है। अब दे वाला है कि नहीं, हमारा जो क्लीनर है वो बहुत ट्रस्टेड है, हम ऐसे लोगों को रखते नहीं है, ये तो कह रहे हैं हमारे रूम से क्या करें। अब वो चेक भी नहीं कर सकते कि कहाँ गई चीज़ें, क्योंकि रूम के अंदर कैमरे थोड़े होते हैं। बट आज के टाइम में मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि कितनी बार हमें पता है कि लगा दिए जाते हैं, लोग यूज़ करते हैं लोगों की पर्सनल एंड प्राइवेट मूवमेंट्स को टू ब्लैक मेलिंग दैम एंड अदर थिंग्स। बट एनीवेज तो वो कह रही कि नहीं हो ही नहीं सकता। देन पूरा ढूंढने छानने फिरने के बाद उन्हें पता चला कि इनकी चीज़ें कहाँ गायब हो रही है। सोचो कहाँ गायब हो रही है, होटल के अंदर चूहा था। मतलब कैन यू बिलीव दैट, 5 स्टार होटल है उसके अंदर चूहा।
और वो चूहा वो चीज़ें लेके कर रहा है, क्योंकि जब इनका खोने का स्टार्ट हुआ फर्स्टली इनके सॉक्स गायब हो गए, तो इन्हें लगा कि इधर खोल के भूल गए होंगे, बाद में जाने से पहले चेकआउट करने से पहले मिल जाएगा या क्या है, या फिर इन्होंने ध्यान नहीं दिया सॉक्स ही तो है। लेकिन सॉक्स के बाद कीज के बाद, और वो चूहा जो था वो छोटा वोटा नहीं था, वो जो माउस था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, तभी तो वो ईजिली चीज़ें कैरी करके लेके जा रहा है। और वो रूम के ही अंदर बेड के पीछे एक होल था, उसके अंदर उसने अपना घर बना रखा है। और ये तो कुछ नहीं, प्रीवियस जो उस रूम के अंदर विजिट करके या रह के गए थे उन लोगों के भी सामान उसके अंदर से निकले। अब यहाँ पे हमने लेवल अपग्रेड कर दिया, एक रूम को VIP रूम बना दिया है। तो बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी है कि आप कहीं पर भी जाए अपने रिस्क पे जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आपके कपड़े सॉक्स गायब हो सकते हैं, जो कि आप आउट ऑफ द सडन कहें कि ये क्या हो रहा है, कहाँ गए, कुछ नहीं पता चलेगा। तो ऐसे होटल्स या जहाँ पर भी आप विजिट कर रहे हो एक बार चेक ज़रूर कर लें दूसरों को बोलने से पहले कि कोई चूहा वो आके आपके रूम का वो तो नहीं कर रहा। अब जैसे कि ये 5 स्टार में जो VIP रूम है इसमें भी टिप मिली, और टिप्स तो दे ही देना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आएगा। मिलते हैं